किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में पहुंचने वाली होती है, यानी कि तने में जब बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसानों द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे कि गेहूं की फसल हमारी अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, कंप्लीट जानकारी बताएंगे कौन सी वो गलतियां हैं जो हमारे किसान द्वारा हो जाती हैं जिससे हमारी गेहूँ से पैदावार अच्छा नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन के आसपास पहुंच जाती है, उस समय गेहूं में जो तने में बालियां होती हैं बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि गबोट अवस्था उसको बोलते हैं। आप नीचे देखते होंगे तना थोड़ा सा उभार लगता होगा, थोड़ा सा मोटा लगता होगा, और तना तोड़कर देखेंगे तो उसमें बीच में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, छोटी सी बालियां बनना शुरू हो जाती हैं। उस समय किसान भाइयों, बहुत सारे किसान ऐसे हैं उनके द्वारा गलतियां हो जाती हैं जिससे अच्छी सी वहाँ पर पैदावार नहीं मिल पाती है। किसान भाई, होता क्या है, जब हमारी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरा पानी लगाने का मतलब है कि आप वहाँ पर गबोट अवस्था पहुँचने वाली हो जाती है, यानी कि आपकी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है। उस समय हमारी फसल गबोट अवस्था में पहुंच जाती है। उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी होती है। खेत में अगर पर्याप्त नमी नहीं होगी तो वहाँ पर खेत में बालियाँ बराबर नहीं निकलेंगी, यानी कि जो दानों का भराव होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। कभी कभी देखते होंगे पानी की कमी वहाँ पर अगर हो जाती है तो खेत में बालियाँ अच्छे से नहीं निकल पाती हैं। कहीं पर थोड़ा सा जल्दी बाली निकल आती हैं, कहीं पे देर में बाली निकलती हैं, और कहीं पर बहुत ही कुछ देर में बालियाँ निकलती हैं। तो ऐसी कंडीशन किसान भाइयों हमारे खेत में हो जाती हैं, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, बालियाँ पहले निकल आती हैं। तो गबोट अवस्था जब हमारी गेहूं की फसल पहुंच जाती है, उस समय नमी आपके खेत में आपको बराबर वहाँ पर रखना होता है। सिंचाई आपको ज़रूर करनी चाहिए। गेहूं की बालियां एकदम से पूरे खेत में बराबर तभी निकलेंगी जब खेत में आपके वहां पर नमी बनी रहेगी। तो इस बात का किसान भाई वहां पर गलती कर देते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं, वहां पर गेहूं की सिंचाई तो करते हैं लेकिन सही खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सही खादों मतलब क्या होता है, संतुलित खादें जो हमारी गेहूं की फसल को चाहिए, यानी कि गेहूं हमारा पीला पड़ गया है, किसी कारणवश गेहूं हमारा पीला पड़ गया है, चाहे वो पानी की कमी की वजह से हो, चाहे वो पानी ज़्यादा होने की वजह से हो, या किसी खाद उर्वरक वहाँ पर आप नहीं डाल पाए हैं इसकी वजह से हो, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में कुछ किसान वहाँ पर देखभाल करना होता है कि समय पर आपको देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर समय पर आप देखभाल नहीं कर पाते हैं तो गेहूं में अच्छे से ट्रेलिंग नहीं हो पाती है, अच्छे से वहाँ पर जो फुटाव गेहूं में होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बाद में किसान भाइयों क्या होता है कि हमारी पैदावार भी अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में गेहूँ अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि गबोट अवस्था में हमारी जो तना में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों अगर आप सिंचाई कर रहे होते हैं तो सिंचाई पर भी विशेष ध्यान देना होता है। सिंचाई बहुत ही हल्की करनी होती है, क्योंकि हमारी गेहूं की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। आप एक क्यारे में पानी छोड़ते हैं तो उसको आपको देखभाल करना होता है कि पानी कहाँ तक पहुँचाओ, कितनी दूर पानी पहुँच चुका है, ऐसी कंडीशन में हम कहाँ पर कितनी मात्रा पानी की दें जिससे हमारे क्यारी में पूरा भराव ना हो पाए। अगर पानी का ज़्यादा वहाँ पर भराव हो जाता है जिससे हमारी गेहूँ पीला हो जाता है, और वहाँ पर गेहूं की जो ऐसी कंडीशन अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाता है। गेहूं जब पीला हो जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है, बाली नहीं आती है, दाना सुडौल और वजनदार नहीं बन पाता है। तो ये किसान भाइयों गलतियां हमारे किसान द्वारा हो जाती हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, वहाँ पर सही खादों का प्रयोग करना। अगर संतुलित खादों का प्रयोग उस समय कर लेते हैं जब गेहूँ में तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों क्या होता है, बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों नहीं करना होता है। यूरिया का प्रयोग अगर आपको करना है, ऐसी कंडीशन में करना है अगर गेहूं आपका किसी कारणवश पीला दिखाई दे रहा है, चाहे वह पानी की कमी से हो या किसी अन्य की कमी से हो, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी यूरिया दे देना है। कि वहाँ पर इतनी यूरिया नहीं देना है, क्योंकि हमारी जब गबोट में गेहूँ की फसल पहुँच जाती है तो वहाँ पर बढ़वार काफ़ी हो चुकी होती है। अगर आप उस टाइम पर लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देंगे तो वहाँ पर हमारी जो बालियाँ निकल आएंगी उसकी
वहाँ पर गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर हमारी वहाँ पर गेहूँ गिर जाता है तो पैदावार किसान भाइयों बहुत ही कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी गेहूं की फसल लगभग 45 से 50 या 55 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको ज़मीन में कुछ भी खाद उर्वरक नहीं डालना होता है। उस समय किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से देना होता है। जब हमारी गेहूं में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, यानी गबोट अवस्था मतलब गेहूं में जब बालियां बन रही होती है, खेत में लगभग 1 या 2 कहीं कहीं कब आप बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यहाँ पर NPK 0-32-34 का स्प्रे करना चाहिए। साथ में किसान भाइयों बोरान भी आपको यहाँ पर मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। NPK 0-32-34 में क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन होता है, यानी यूरिया की मात्रा होती है। इस समय किसान भाइयों जब आप गबोट अवस्था में स्प्रे करते हैं तो इस समय यूरिया यानी नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने पहले पानी पे यूरिया दे दिया और वहाँ पर जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी होती है। अगर उस समय पर आप किसान भाइयों यूरिया देंगे तो वहाँ पर कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस समय किसान भाइयों फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस का किसान भाइयों काम होता है कि जो बालियाँ हमारी बन रही होती हैं तो नीचे से बालियों तक पहुँचाने का काम किसान भाइयों वो हमारा फास्फोरस करता है। भोजन बनाने का काम फास्फोरस करता है। नीचे से जो हमारा पोषक तत्व है वो बालियों तक भेजना वो फास्फोरस का काम होता है। पोटेशियम से जो बालियाँ आएंगी, दाना बनेगा, ठोस बनेगा, फल फूल उसमें फ्लावरिंग होगी, वो अच्छे से होगी। तो इसके लिए किसान भाई पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी इस समय होता है। साथ में अगर बोरान ले लेते हैं तो बोरान हमारा बालियाँ जो वहाँ पर निकल रही होती हैं उसमें पोषक जो दाने बन रहे होते हैं भराव में अच्छा सा मदद करता है, हेल्प करता है। और साथ में जो हमारा शाइनिंग चमक होता है गेहूँ में लाने में मदद करता है। तो जो बोरान जो 20% वाला होता है उसकी मात्रा की बात करें तो 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में NPK की बात करें, NPK 0-32-34 तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान भाइयों अगर बोरान आप इसकी मात्रा मैंने बता दी है 100 से 125 ग्राम, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं लेना होता है, क्योंकि बोरान की मात्रा अगर ज़्यादा दे देंगे तो वहाँ पर खेत में फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो इस समय किसान भाइयों NPK 0-32-34 और बोरान 20% वाला इसको साथ में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। घोल किसान भाइयों NPK 0-32-34 का अलग बाल्टी में बनाना है और बोरान का अलग बनाना है। जब स्प्रे आप करने जा रहे हैं तो दोनों साथ में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं की फसल से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए किसान भाइयों इनका आप स्प्रे ज़रूर करिए। अगर गबोट में आपकी गेहूं की फसल पहुंच चुकी है तो इसका किसान भाइयों स्प्रे आप कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों आपको मिलेगा और लास्ट में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।